हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 9th इंग्लिश सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इसमें से हम लोग सेक्शन सी जो नेचुरल होता है इसी को देखने वाले हैं और क्वेश्चन बैंक का ये 9 क्वेश्चन है और ये वाला। फिर अब हम लोग इसको लेसन 1 द फन दे हैड को देखने वाले हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। व्हाट डिड टॉमी फाइंड, मतलब टॉमी ने क्या पाया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि टॉमी ने एन ओल्ड बुक विथ येलो क्रिंकली पेज है, मतलब टॉमी ने एक किताब पाया जिसका पेज जो है वो पीला रंग का हो गया था। समझ आ गया? और अगर अच्छे से समझ आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है यार। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। इसमें वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, इसमें लिखा है वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक। इसमें से इसका अर्थ हुआ कि जो टॉमी ने किताब को कहाँ पाया, मतलब टॉमी जो है वो किताब को कहाँ पाया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसका उत्तर है इन हिज हाउस, मतलब कि अपने घर में पाया। कहाँ पाया? अपने घर में। फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 को बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हाउ ओल्ड इज मार्गी, मार्गी जो है कितने वर्ष की है। ठीक, मार्गी जो है कितने वर्ष की है। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 ईयर ओल्ड, मतलब कि 11 साल की। मार्गी 11 साल की है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में विच ईयर हैज द स्टोरी बीन सेट इन, मतलब कि ये जो स्टोरी है ये वाली वो किस वर्ष की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2157, यानी कि 2157। इसमें मतलब कि यह स्टोरी जो है 2157 की है। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट द बुक फॉर मार्गी, मतलब कि जो मार्गी को वो बुक किस तरह से अभी अजीब लगी, मतलब कौन सा उसका चीज़ जो है अजीब लगा। तो उसका आंसर है कि ऑप्शन नंबर सी इट स्टिल वर्ड प्रिंटेड ऑन पेजेज, मतलब कि उसका जो पेज है वो प्रिंट किया हुआ वो जो पेज है वो अजीब तरह से लगे, क्योंकि वह ऊपर नीचे मतलब विचित्र तरह से थे, पीले भी हो गए थे। और जिस तरह से चलचित्र होता है उस समय मैकेनिकल टीचर थे आदि, समझ लीजिए यार थोड़ा सा। उसके जो ये पेज है वो अजीब तरह से उसे लगे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो है हु वाज टीचिंग द स्टूडेंट इन द मॉडर्न ईरा मतलब युग, मतलब कह रहा है कि जो उस समय जो पढ़ाते थे स्टूडेंट को वो कौन थे उस युग के। तो उसका आंसर नंबर हो जाएगा डी ए मैकेनिकल रोबोट टीचर, मतलब उस समय जो है मशीनी रोबोट अध्यापक पढ़ाते थे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले हैं। इसका है वेयर बाज मार्गीज स्कूल, मतलब मार्गी का स्कूल, वेयर मतलब कहाँ, मार्गी का स्कूल कहाँ था। मार्गी का स्कूल जो है ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। इसका इन हर ओन हाउस, मतलब उसके ही घर में था, मार्गी के ही घर में उसका स्कूल था। दोस्तों, हमने लेसन 1 का जो प्रोज है, जो कहानी है, उसको हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दीजिए यार, कितना मेहनत करवाओगे, अपने छोटे भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकते। तो अब हम लोग पोयम नंबर 1 एक पाठ का जो है एक लेसन का ही पोयम है उसमें, उसी को देखने वाले हैं। तो इसका पोयम है पोयम नंबर 1 द रोड नॉट टेकन, इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो इसका है क्वेश्चन नंबर 1 हम देखने वाले हैं ये वाला। व्हाट डज येलो वुड मीन, येलो वुड मतलब क्या होता है। तो येलो वुड मीन्स क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी में फॉरेस्ट विथ येलो लीव्स, मतलब जो जंगल का जो
पीला जो पत्ते हैं वो येलो वुड मीन्स यहाँ पे बता रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में व्हाट डज पोएट लॉन्ग स्टेयर एट द पाथ सिग्निफाई। तो अब आप कमेंट करके बताना समझा पढ़ाएं कि वैसे ही मैं अभी वैसे ही बता दे रहा हूँ आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी मेकिंग ए चॉइस। और क्वेश्चन नंबर 10 में है हु इज पोएट ऑफ दिस पोएम, मतलब इसके कवि कौन है, इस पोएम के, किस पोएम की यहाँ बात हो रही है, पोएम नंबर 1 द रोड नॉट टेकन के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये वाला ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये। फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट डज डिजर्व मीन्स। डिजर्व मतलब बटा हुआ, ठीक, डिजर्व मीन्स बटा हुआ, इसी का बता रहा है, मीनिंग पूछ रहा है क्या होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्पार्टेड मतलब कि अलग अलग, तो अलग अलग और बटा हुआ मीन्स एक ही होता है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लेसन 2 की ओर बढ़ने वाले हैं। तो लेसन नंबर 2 है द साउंड ऑफ म्यूजिक, ये प्रोज है, क्या है, प्रोज यानी कि कहानी, ये है द साउंड ऑफ म्यूजिक। इसका क्वेश्चन नंबर 1 मतलब इसका ही क्वेश्चन नंबर 1 है, और क्वेश्चन नंबर 12 हम पूरे में से आ गए हैं, तो जल्दी बता दे रहे हैं क्योंकि ज़्यादा हम लोग मेरे पास भी टाइम नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 12 में विच अवार्ड वाज गिव टू एवलिन इन 1991, ऑप्शन नंबर सी सोशलिस्ट ऑफ द ईयर। अब इसका अगला वाला क्वेश्चन व्हाट डिड एवलिन वांट टू स्प्रेड थॉट हर म्यूजिक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डीप पोपेल कैन लर्न म्यूजिक। क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट वाज रोन फॉर्ब्स एडवाइज टू एवलिन, तो इसका ऑप्शन नंबर सी टू हर, यह 2 लिखा है, हाँ, टू हर हर बोल दिए, टू हियर द म्यूजिक थॉट अदर पार्ट ऑफ हर बॉडी, भाई ये आ गया तो ये नहीं दिख रहा है, सॉरी, फिर से बना रहा हूँ। टू हियर द म्यूजिक थॉट ऑफ अदर पार्ट ऑफ द बॉडी रेथर देन ईयर, मतलब कि अपने किसी भी अन्य अंग से महसूस करने की कोशिश करो तुम अपने कानों के बिना, समझ गए। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कौन सा थे ये, हाँ 15 विच फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन मतलब विदेशी, विच फॉरेन लैंग्वेज डिड एवलिन लर्न, एवलिन कौन सा विदेशी भाषा सीख रही थी, तो एवलिन जो है विदेशी भाषा सीख रही थी, ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट हो जाएगा। उसमें बता दिया गया है कि बोथ में ए एंड सी, यानी कि इसका आंसर ए होगा और सी भी होगा, यानी कि सॉरी ये वाला बता रहे हैं, सॉरी ए इसका बता दिए, हाँ इसका नंबर फ्रेंच होगा, फ्रेंच, ये जो फ्रेंच है ना यहाँ पे, ये फ्रेंच और बेसिक जापानीज, ये सी ऑप्शन नंबर फ्रेंच एंड बेसिक जापानीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट इज द नेम ऑफ द मास्टर, प्रेसियोनिस्ट वाज, रुकिए इसे हटा के पढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द मास्टर प्रेसियोनिस्ट ऑफ द प्रेसिड एवलिन, मतलब कि इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो जेम्स ब्लड्स इसका आंसर हो जाएगा। फिर द शहनाई ऑफ द बिस्मिल्लाह खां, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 1 था, ये वाला पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। फिर इसका है वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त
1947, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेड फोर्ट। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, विच नेशनल अवार्ड द कॉन्फर्ड जो है, विच नेशनल अवार्ड वाज कन्फर्ड ऑन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, मतलब कि विच नेशनल अवार्ड वाज कन्फर्ड ऑन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां को कौन कौन से पुरस्कार मिले थे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज, यानी पद्म श्री भी हो जाएगा, ये पद्म भूषण भी हो जाएगा, कौन कौन होगा, पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये तीनों आंसर सही हो जाएंगे यहाँ पे। ये पद्म भूषण और पद्म श्री ये सब किसको मिले थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को मिल गए थे, यही हमसे पूछा था। अब हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कह रहा है कि शहनाई इज ए रिफाइंड वर्जन ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट, यानी इंस्ट्रूमेंट मतलब औजार, उपकरण, यंत्र, कुछ भी हो सकता है भाई। फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी पुंगी हो जाएगा। फिर 20 क्वेश्चन देखते हैं, वेयर बाज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, कहाँ कहाँ ट्रेडिशनली मतलब जो जगह, ऐसी जगह है जहाँ शहनाई बजाई जाती है, वो कौन कौन सी जगह हैं, तो इसका हो जाएगा इन टेम्पल, इन वेडिंग, कौन कौन हो जाएगा, पहले तो टेम्पल यानी मंदिर में भी, वेडिंग सेलिब्रेशन वाला में सेरेमोनीज का लिखा है, वही में सॉरी सेरेमोनीज लिखा है। फिर वेडिंग सेरेमोनीज यानी कि इसका जो शादी है, मैरिज, उसी में बजाया जाता है शहनाई, और इसमें भी बजाया जाता है। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ एबोव, मतलब ऊपर के सभी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखने वाले हैं। 21 में है अली बॉक्स बॉज बिस्मिल्लाह, तो इसका ऑप्शन नंबर सी अंकल। फिर पोएम नंबर 2 वाइंड देखने वाले, वाइंड मतलब वायु, तो इसका 22 देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर, हूँ ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो, तो ऑप्शन नंबर डी विंड, मतलब वाइट द विंड कह दिया, सॉरी वाइंड। फिर 23 क्वेश्चन नंबर, नेम द थिंग द विंड हैड डन, इसका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द दीज, यानी कि पूरे हो जाएंगे, यहाँ से जो हैं ये पूरे क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। फिर इसका 24 हो जाएगा। 24 का हुम डज वाइंड गॉड लाइक, मतलब कि जो गॉड को लाइक करता है वही वाला, तो इसका दोज हूँ टाल का टू इट हो जाएगा ऑप्शन सही। फिर हम लोग इसका देखने वाले हैं लेसन 3 में हम लोग द लिटिल गर्ल, ये वाला, ये कौन सा देखने वाले हैं, ये वाला द लिटिल गर्ल को हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें से ये वाला क्वेश्चन हम अभी पढ़ने जा रहे हैं और इसको समझाना भी कोशिश करेंगे भी समझाने की। तो इसका हो जाएगा केजिया वाज beaten up with a ruler by her father विकास, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। सी टर्न डाउन द पेज ऑफ हर फादर स्पीच, मतलब कि वह जो है अपने पिताजी के जो कागजात हैं उनको मोड़ करके पिन कुशन बना दी थी, वही वाला आंसर राइट हो जाएगा। फिर 26वां क्वेश्चन यानी 26, तो 26 में हो जाएगा What did the grandmother give to Kezia when she was sobbing, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक क्लीन हैंकली, क्या हो जाएगा, एक क्लीन हैंकली, अब ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे कि 26 क्वेश्चन, 26 में क्या दिया है, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर गिव टू केजिया व्हेन शी वाज सॉबिंग, यही वाला देखे थे, सॉरी यही दोबारा देख लिए। तो चलिए अब 27 देखेंगे,
केजियाज फादर कुड नॉट प्ले बिकॉज, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ही वाज टू टायर आफ्टर द वर्क। फिर 28वां यानी 28 क्वेश्चन, व्हाई डिड केजिया टीयर द पेजेज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू फिल द कुशन, यानी कुशन बनाने के लिए जो है पेज को मोड़ी। टीयर मतलब मोड़ना, फाड़ना, चीरना, वही समझ लो, चीरना नहीं होता है, टीयर देयर पेपर। फिर इसके बाद 28 भी हो गया और 29। अब चलिए 29 में क्या है। 29 में व्हाट डिड केजियाज ग्रैंड मदर आस्क हर टू मेक, तो उसका ऑप्शन नंबर सी, एक गिफ्ट ऑफ पिन कुशन। अपने पिताजी के बर्थडे के लिए केजिया जो गिफ्ट बना रही थी, एक पिन कुशन बना रही थी अपने दादी माँ की सलाह से। तो अब हम पोएम नंबर 3 चल रहे हैं, रेन ऑन द रूफ। हम लोगों का टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, इसीलिए मैं अब जल्दी जल्दी बताते चला जाऊँगा। आगे चलिए पोएम नंबर 3, तो इसका रेन ऑन द रूफ का 30 क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। तो 30 क्वेश्चन में व्हाट इज द प्लेस, अच्छे से नहीं दिख रहा है, देख रहे हैं ये। अब व्हाट इज द ब्लिस फॉर द पोएट इन द पोएम रेन ऑन द रूफ, क्या बोल रहा है, रेन ऑन द रूफ। तो इसका क्या है आंसर, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेइंग ऑन द बेड इन ए जॉयफुल मूड, इसका आंसर हो जाएगा। अब 31 यानी 31 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो 31 क्वेश्चन में व्हाट, इसमें हो जाएगा व्हाट रिव्यूज द स्वीट मेमोरीज इन द पोएट्स माइंड, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेन ड्रॉप्स वाला, रेन ड्रॉप्स फीलिंग ऑन द रूफ, रेन ड्रॉप्स फीलिंग ऑन द रूफ हो जाएगा। तो इसमें अब 32 क्वेश्चन नंबर देखने हैं। तो व्हाट डज स्टडी, STARRY का स्टडी ही होता है, अब गलत मत समझिएगा। व्हाट डज स्टडी स्पेयर मीन, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्काई फील्ड विथ स्टार हो जाएगा। फिर 33 क्वेश्चन नंबर 33, हु आज डार्लिंग ड्रीम्स। हम लोग आगे देखते हैं, पहले अभी कितना बचा है। फिर इसका है 33 क्वेश्चन नंबर, ये 33। अब कितना बचा है, अच्छा बहुत अभी नहीं है लेकिन है। हल्ला, तो इसका 33 हो जाएगा, हु आर डार्लिंग ड्रीमर इन द पोएम, तो इसका चिल्ड्रेन हो जाएगा। फिर व्हाट आर सिंगल्स, इसे कट कर दिए हैं, व्हाट वाज द सिंगल्स, तो इसका हो जाएगा टाइल्स ऑन द रूफ, इसका हो जाएगा। फिर ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, चलते हैं बहुत टाइम हो गया इसीलिए और जल्दी चलना पड़ेगा। 35 क्वेश्चन, वेयर बाज आइंस्टीन बर्न, तो इसका ULM होगा। और ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट डिड एल्बर्ट क्लासमेट कॉल हिम, तो इसका होगा ब्रदर बोरिंग, यानी नीरस भाई। तो इसका हम लोगों को पता चल गया। अब हम 37 में चलते हैं, 37। फिर हम लोग देखेंगे व्हाट डिड आइंस्टीन लव टू प्ले विथ मैकेनिकल टॉय, जिसका हो जाएगा। और इसका व्हेन डिड आइंस्टीन बिगिन टू लर्न प्लेइंग द वायलिन, तो इसका एट द एज ऑफ 6 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड आइंस्टाइन विश टू कंटिन्यू हिज स्टडी, तो ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड हो जाएगा। फिर माई चाइल्डहुड कुछ आ गया लेसन। फिर इसका हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका हो जाएगा हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन माई चाइल्डहुड, तो इसका आ जाएगा APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड कलाम बिकम इंडियाज 11th
प्रेसिडेंट 11th प्रेसिडेंट कब बने, तो वो है 202 आंसर आ जाएगा। अब हम 42 क्वेश्चन देखेंगे। 42 क्वेश्चंस में देख रहे हैं हम लोग, वेयर वाज कलाम बोर्न, तो ये हो जाएगा रामेश्वरम मद्रास स्टेट। फिर आगे क्वेश्चन, व्हाट डिड कलाम हिज फादर टीच हिम, तो इसका आ जाएगा ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे, हु गिव इमोटिशनल, जो है इमोनिशन, सॉरी गलती से पढ़ दिया, गलत, ध्यान कहीं और था, अभी बता रहे हैं। जो यहाँ पे दे रखा है, हु गिव इमोशनल एंड मटेरियल सिक्योरिटी टू कलाम, तो इसका आंसर हो जाएगा रामनाथ शास्त्री। इसका आंसर हो जाएगा डी, हिज पेरेंट्स। फिर इसका हो जाएगा 45 का, हु वाज कलाम्स क्लोज फ्रेंड, तो इसका रामनाथ शास्त्री हो जाएगा। फिर इसका नो मैन ऑफ फॉरगेन आ गए यहाँ पे। और इसका जो है 46 क्वेश्चन नंबर 46 में, हाउ डज वी पोल्यूट द अर्थ अकॉर्डिंग टू द पोएट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाई हेल्थिंग एंड किलिंग अदर। फिर 47, व्हाट आर द थिंग्स इन नेचर दैट ए मीन नीड टू लिव विथ, इसका सन हो गया, इसका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि तब तक ये वाला ये भी सन होगा, आयर भी होगा, वाटर एंड प्लांट्स भी होगा। तो हम 48 पर चलते हैं, व्हाट कॉजेज वार, जो है व्हाट कॉजेज वार, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये आंसर। फिर अब हाउ इज मैंस वर्जन क्लाउडेड, तो इसका ऑप्शन नंबर ए, बाई हेट एंड नैरो थिंग्स। 7 पे हम चलते हैं, डक एंड टू द कंगारू, द डक एंड द कंगारू। फिर हम देखते हैं 50 क्वेश्चन, हु मेक द साउंड क्योक, फिर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डक, मतलब क्वैक क्वैक जो है वो कौन बोलता है, निकालता है साउंड, तो वो कंगारू निकालता है। फिर व्हाट इज द डक स्विस, मतलब डक से क्या विस्मय, तो टू होप लाइक ए कंगारू। फिर इसका हो जाएगा 52 का, व्हाई डज द डक प्रेस द कंगारू, फिर हो जाएगा फॉर इट एबिलिटी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका 53 का हो जाएगा, व्हाट डू वर्ड गुड जीनियस शो इन द पोएम, तो इसका हो जाएगा सरप्राइज्ड। फिर आगे चलते हैं, अभी बहुत बचा है, देखिए फ्रेंड्स इतना बचा है, तो इसे भी जल्दी जल्दी क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं। फिर इसका 54 का, ये ऑप्शन नंबर ए बिकॉज ये स्टिल लाइफ हो जाएगा। 8 चैप्टर का ये देखिए, विच इंसिडेंट सॉल्व्ड दैट संतोष वाज कंटेंटेड अबाउट हर टीम मट्स, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर इसका 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंड 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप देख ही सकते हैं। फिर हम लोग 60 में आ गए, तो ये जो 60 क्वेश्चंस हैं इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर इसका 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 62 का हो जाएगा अभी ऑप्शन नंबर डी, यानी ये पूरा होगा। और 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 65 तक हम लोग बता दिए। अब पोएम 8 लेसन का हम लोग अब देखने जा रहे हैं। 8 लेसन का तो इसका हो जाएगा, ये जो है इसी में से हम लोग बताते जा रहे हैं। तो 8 चैप्टर का ये जो है इसे ही मैं बता रहा हूँ, ठीक। आप समझिए बात को, मैं इसी को बताने जा रहा हूँ।
अब इसका 66 का ए और 67 का भी ए, 68 का हो जाएगा डी और 69 का हो जाएगा सी और 70 का सी। आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं पूरे पेजेस को दिखाऊंगा। और 70 का नहीं देखे थे तो ये जो 70 है, 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 9 लेसन आ गए तो 71 का हो जाएगा एसॉल्ट वियर। फिर 72 का हो जाएगा सी, 73 का हो जाएगा डी, 74 सी, 75 का हो जाएगा ए, 76 जो है वो 9 चैप्टर का हो जाएगा। तो इसका हम लोग बता रहे हैं 9 चैप्टर का, 76 का बी, 77 का ए, 78 का जो है वो सी हो जाएगा, 79 का हो जाएगा, 79 का ए, 80 का हो जाएगा ए। फिर अब हो जाएगा 81 10 चैप्टर का। इतना ही है, मैं सभी का स्क्रीनशॉट भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम लोग का हो जाएगा लेसन 10 का हो जाएगा 81 का ए, 82 का सी, 83 का ए, 84 का सी, 85 का बी। 10 चैप्टर का जो ये है पोयम, इसे अब हम लोग देखने जा रहे हैं। अब 10 चैप्टर का पोयम में 86 का ये डी, 87 का भी डी, 88 का भी ए, 89 का जो है वो सी हो जाएगा, सी ही है, देख लीजिए सी ही है। 90 का हो जाएगा ए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अब मैं इनका आपको वीडियो का स्क्रीनशॉट दिवा दे सकता हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये भी ले लीजिए, ये भी ले लीजिए, ये भी, ये भी, ये भी आप ले लीजिए वीडियो पॉज कर करके। ये भी ले लीजिए, ये भी। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इन सभी का आंसर पढ़ के बता दूंगा। और ये मेरा लॉन्ग वाला वीडियो जो है वो प्रथम वीडियो है, इसीलिए मैं पूरा आंसर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा वीडियो टाइम हो गया। ये 27 मिनट 49 सेकंड है, 50 पर मैं 55 पर इसे रोक दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।